Yes, good evening, children. So today I told you that we are going to learn the most important and the most attractive, most beautiful part of a flower of a plant, that is flower. Okay. So in the previous class we learned that the roots are of two types. Which are they? The taproot and the fibrous roots. Okay. और हमने पढ़ा कि टैप रूट क्या होता है और फाइब्रस रूट क्या होता है ना। टैप रूट क्या होता है? जिसमें एक मेन रूट होता है, जिन प्लांट्स में एक मेन रूट होता है, और उस मेन रूट्स में से कुछ जो स्मॉल स्मॉल रूट्स आते हैं उनको हम लैटरल रूट्स बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स में कैसे होते हैं, उनके मेन रूट्स नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है, उनके सारे रूट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो उनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ठीक है, यस, ओके। नाउ लेट्स कम गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लावर। यस, नाउ एज यू नो दैट फ्लावर इज द मोस्ट attractive part of a plant. Okay, so flowers are the most attractive part of a plant. It is also known as the reproductive part. Clear? So the most attractive part of the plant and the reproductive part of the plant. Okay. Now, if you observe a plant, we can see there are different types of flowers in some plants. Some are very beautiful, different colors they have, है ना? So let's learn the parts of a flower today. हम आज क्या पढ़ेंगे? Different parts. एक flower के different parts को हम पढ़ेंगे. Different parts of a flower. Okay? फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, फॉर दिस हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पिक्चर को देखते हैं। उस पिक्चर को देखकर हम समझेंगे कि एक प्लांट, एक फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। सो हियर, ये देखिए, ये ऑब्जर्व कीजिए आप इस फ्लावर को। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये जो चीजें हैं ना, जो कलरफुल पार्ट है इसका, है ना, ये जो कलरफुल पार्ट है, इन पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? इनको हम पेटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पेटल्स कहेंगे। सो द डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको पता है अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं वो अलग होते हैं। कई बड़े होते हैं, कई छोटे होते हैं, और कई जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके नीचे एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग। हाँ, ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है? जो फ्लावर के नीचे की तरफ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सेपल्स कहते हैं। ठीक है, और कई बार आप देखते हो, यहां पर देखो, ये यहां पर आपने देखा, यहां पर स्टेमन है, और ये जो पोर्शन है ये पिस्टिल है। ठीक है, पिस्टिल जो है ये इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। ये देखा आपने? और ये जो पिस्टिल होता है ना, ये कितने पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और जो स्टेमन होता है उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में लिखते जाएंगे। यस, ओके बच्चों, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले एक जो है फ्लावर का डायग्राम यहाँ पर हम बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बनाने को और लेबल करने को जो है बोला जा सकता है आपसे। ओके,
तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्लावर के पेटल्स को बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कलरफुल पार्ट होता है इसका, है ना। पेटल्स जो होते हैं एक फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पेटल्स के नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक छोटे से ग्रीन लीफी पोर्शन होता है ना। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखा, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग, सेपल्स कहते हैं। ठीक है, और यहां पर आप देखो, ये एंथर्स हो गए इसके, और जो इनर मोस्ट इसका पार्ट है, ये देख सकते हो, ये इनर मोस्ट इसका पार्ट है, ये इसका क्या हो गया, पिस्टल, है ना। यस, तो अब ये हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा लेबल करने वाले हैं। इसको लेबल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पार्ट जो है इसका सेपल हो गया, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज सीन जस्ट बिलो द पेटल्स। पेटल्स के जस्ट बिलो जो देखते हैं हम लोग ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको हम कहेंगे सेपल्स। अब ये जो सेपल्स है ना, इसका एक और कार्य होता है, जब फ्लावर बड होता है ना, फ्लावर बड यानी कि जब फूल खिला नहीं होता, वो कौन से पोजीशन में होता है, वो फ्लावर बड होता है ना। तो जो फ्लावर बड होता है ना बेटा, उस फ्लावर बड को क्या करता है, ये उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। क्या करता है, एक फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम भी क्या करता है, ये सेपल्स जो है करते हैं। ठीक है, उसको सपोर्ट करने का काम या उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य कौन करता है, सेपल्स करते हैं। यस, फिर इसके बाद हम देखेंगे, ये जो है, जो ब्यूटीफुल कलर में है, ये इसको हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, पेटल्स कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेमन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। और ये जो इनर मोस्ट पार्ट है इसका, ये वाला, इसको हम पिस्टिल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, पिस्टिल। ओके, यस। अब बेटा, ये जो है ना, एंथर्स होते हैं जिसके, है ना, एंथर्स होते हैं, ये होते हैं, ये एंथर्स और ये जो फिलामेंट होती है, ये इनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जो स्टेमन होता है इसका, ये क्या होता है फ्लावर का, मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। हम्म, और ये जो पिस्टल होता है, इसे हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहते हैं पिस्टल को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब आपसे फ्लावर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए बोले, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर को ड्रॉ करने के लिए बोले, तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने ड्रॉ कर कर उसको लेबल करना है। पेटल्स, स्टेमन, पिस्टिल, सेपल। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो पिस्टिल है इसके कितने पार्ट्स हैं, और जो स्टेमन्स है इसके कितने पार्ट्स हैं, उसको भी हमने क्या करना है, ड्रॉ कर कर देखना है। यस, अब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है एंथर और फिलामेंट। स्टेमन को हम लोग अलग से ड्रॉ करके देखेंगे, पिस्टिल को हम लोग क्या करेंगे, अलग से ड्रॉ कर कर देखेंगे। यस, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ
पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल, ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल ड्रॉ करते हैं। आपको पता है पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, ड्रॉ करें हम लोग। यस, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर विच इज नॉन एज पिस्टल। ठीक है, अब ये जो पिस्टल है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं 3 पार्ट्स? देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो है ना, आप जो देख रही है बल्ज जो पोर्शन होता है, इसे हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। ओवरी, ठीक है, ओवरी। इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स होते हैं। इसमें जो है कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं। तो ओवरी के अंदर, इनर पार्ट ऑफ द ओवरी, if we take a lens and see through it, we can see there are some bead-like structure, small bead-like structure, which we call it as ovules. Okay, so the ovary bears ovules. ovary में ovules होते हैं। ठीक है बेटा। अब जो है ये जो पोर्शन है ना, ये जो ऊपर वाला जो ये जो पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टिग्मा। ओके, अब ये देखो, ये जो लॉन्ग स्लेंडर पोर्शन है, देख रहे हो आप लोग? ये जो लॉन्ग स्लेंडर पोर्शन है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम स्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? स्टाइल कहेंगे। So these are the parts of a pistil, which is known as the female reproductive part of a flower. Flower का female reproductive part है। ठीक है, तो हमने क्या अभी क्या बनाया? अभी हमने पिस्टल के पार्ट्स देखे, जिसमें हमने देखा ये जो बल्ज पोर्शन है, दिस इज द ओवरी, and the ovary contains ovules which are small bead like structures. Okay, long slender portion is known as the style and this is the stigma. Okay, ये स्टिग्मा है। तो अगर आपसे पार्ट्स ऑफ ए पिस्टल बनाने के लिए बोले तो आप ऐसे चित्र बनाइएगा और इस प्रकार से उसको लेबल करके रखिएगा। राइट, यस, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमन, दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन। अभी हम बनाएंगे पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन। पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन, मैंने आपको बताया जो स्टेमन होता है वो क्या होता है? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्टेमन के कितने पार्ट्स हैं। ये देखो, यहां पर इस प्रकार से आपको स्टेमन दिखाई देंगे। ओके, तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, बेसिकली 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंथर कहते हैं। और ये जो लॉन्ग स्लेंडर जो पार्ट है इसको हम कहेंगे फिलामेंट। क्या कहेंगे इसको हम? फिलामेंट कहेंगे। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंथर एंड फिलामेंट।
sorry, these are the parts of stamen, which is anther and filament. Okay, तो parts of a pistil में 3 parts हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन की अगर बात करें तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें एंथर भी होता है, फिलामेंट भी होता है. ओके, तो आपने पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर जब ड्रॉ करोगे तो आप उसमें पेटल्स ड्रॉ करोगे, एंथर्स को ड्रॉ करोगे, स्टेमन को ड्रॉ करोगे, फिलामेंट को ड्रॉ कर सकते हो, फिर पिस्टिल को ड्रॉ करोगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, तो हमने आज इसी के साथ जो है ये जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है. ठीक है, यानी कि इतनी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, जो हमारा चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स. अगले क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. इससे पहले हम देखते हैं, हम जो है एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, यस, देखते हैं. यस, ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, जरा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, और अगले क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेकर आएंगे. ओके चिल्ड्रन, सी. ओके, अब देखो यहाँ पर स्क्रीन पे हमने क्या क्या पढ़ा है. द प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू herbs, shrubs and trees based on their height, nature of stem and branches. ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि herbs क्या है, shrubs क्या है, trees क्या है ना. और दूसरा हमने पढ़ा द स्टेम बेयर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, है ना. स्टेम में क्या क्या होता है, जो स्टेम जो है पार्ट होता है वो इन सब चीजों को, ये जो पार्ट्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, इन सबको सपोर्ट करते हैं, है ना. और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको ही हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं. यस, और लीफ के बारे में हमने पढ़ा था, लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था, लीफ में जो है यूजुअली हैज अ पिट्यूल एंड अ लैमिना. पिट्यूल क्या बताया था मैंने आपको, क्या है पिट्यूल करके बताया था, जो लीफ का जो पार्ट है जो स्टेम से अटैच रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूल कहते हैं. और जो ग्रीन ब्रॉड रीजन होता है लीफ का, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लैमिना कहते हैं, है ना. अब द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, यानी कि लीफ में जो वेन्स के जो पैटर्न्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेनेशन या लीफ वेनेशन कहते हैं. और वो कैसे हो सकता है, 2 एग्जाम्पल भी मैंने आपको पढ़ाए थे. रेटिकुलेट भी हो सकता है और पैरेलल भी होता है. रेटिकुलेट भी होता है, पैरेलल भी होता है ना. फिर हमने पढ़ा लिव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. ट्रांसपिरेशन क्या बताया था मैंने, जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट में, वो जो एक्सेस वाटर है स्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स हैं वो बाहर को छोड़ते हैं. उस प्रोसेस को ही हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, है ना. यस, देन ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना. हमने पढ़ा था ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करता है, ये इसके जो प्लांट के टेंडर स्टेम करते हैं, और इसके जो लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स जो होते हैं, वो फूड बनाने के प्रोसेस को ही, उनके फूड बनाने के प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और उनको वो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताया था मैंने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. और एक और ग्रीन पिगमेंट के बारे में भी आपको बताया था मैंने, जो लीव्स में होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, है ना. यस, देन रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स जो है, रूट्स के फंक्शन मैंने आपको बताए थे, 2 फंक्शन हमने पढ़े थे, है ना. क्या पढ़े थे हमने, रूट्स जो है एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. क्या एब्जॉर्ब करते हैं वे, वाटर और मिनरल्स को, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. और दूसरा फंक्शन हमने क्या पढ़ा था बच्चे, कि जो है
वो जो एंकरेज का काम करते हैं, रूट्स जो है एंकरेज का काम करते हैं, यानी कि प्लांट्स को जो है फर्मली सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं ताकि वो इधर उधर हिले ना और गिरे ना। यस, देन रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। रूट्स को हमने दो टाइप्स पढ़ा था। कौन कौन से पढ़े थे हमने? टैप रूट और फाइब्रस रूट पढ़ा था। टैप रूट में हमने आपको बताया था कि एक मेन रूट होता है और उसके मेन रूट में से छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं जिसे हम लैटरल रूट्स कहते हैं, राइट। और फाइब्रस रूट बताया था सेम साइज रूट्स होते हैं, उनके कोई भी मेन रूट नहीं होते हैं। उन टाइप वैसे टाइप के प्लांट्स के रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। यस, फिर हमने पढ़ा प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन। ये आपको बताया था मैंने, जिन प्लांट्स के लीव्स में जो है रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनके ज्यादातर द रूट्स आर टैप रूट। उनके टैप रूट सिस्टम होते हैं ना, जहां पर भी आप रेटिकुलेट वेनेशन देखोगे आप वहां पर टैप रूट्स को याद कीजिएगा। और जिन प्लांट्स के पैरेलल वेनेशंस होते हैं, पैरेलल वेनेशन होते हैं, उनके रूट्स कैसे होते हैं? फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो इन कनेक्शन को जरा याद करिएगा, रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट, पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट्स। ओके, अब फिर पढ़ा हमने द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, है ना, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और बेटा स्टेम के बारे में हमने जो जैसे रूट्स के बारे में हमने फंक्शन पढ़ा था वैसे ही स्टेम के बारे में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? स्टेम क्या करते हैं? स्टेम जो है वाटर को क्या करते हैं? कंडक्ट द वाटर फ्रॉम रूट्स। रूट्स में से जो पानी होता है उसको सारे प्लांट्स में, लीव्स में, जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहां तक पहुंचाते हैं। तो उनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। और जो लीव्स खाना बनाते हैं उसको चारों तरफ जो हर भागों में पहुंचाना भी स्टेम का कार्य होता है। और एक और बात बताया था मैंने स्टेम के बारे में, आपको क्या बताया था? कि स्टेम जो है सारे प्लांट पार्ट्स को सपोर्ट करता है ना। फिर हमने आज क्या पढ़ा? द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। जिसमें स्टेमन मैंने आपको बताया क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर होता है, और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। ऐसे कोई भी बच्चे हैं जो इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं पाए हैं? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है तो प्लीज जरा हैंड रेज कीजिएगा और मुझे बताइए आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया है या नहीं आया है। आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कोई भी पोर्शन है, ऐसा कोई भी टॉपिक है इस चैप्टर में जो आपको क्लियर नहीं है। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर के, तो आपको अगले क्लास में वो क्लियर किया जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अगले क्लास में सारी बातें पढ़कर आइएगा जो इस चैप्टर में मैंने आज पढ़ाया है, इसको पढ़कर आइएगा। अगले क्लास में आपकी एमसीक्यू होगी जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने आंसर्स बताने हैं। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? इस जो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी हम लोग करेंगे, राइट। उसको करने के बाद हम नया चैप्टर आपका शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करें। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।